आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे गए ऐसे साइंस के जीके एमसीक्यू जो कि पिछले ईयर्स के एग्जाम में आए हुए हैं रेलवे एग्जाम में। तो आज मैंने ऐसे 200 जीके एमसीक्यू जो कि पिछले ईयर्स के एग्जाम में आए हुए हैं रेलवे एग्जाम में, तो आज मैंने ऐसे 200 साइंस के जीके लेकर आया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस साइंस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 2015 के पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू में। निकोटीन पदार्थ तंबाकू पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया है 2017 के पेपर में। सो अच्छी तरह से क्वेश्चन को याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहा जाता है द्रव्यमान, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल्स टू द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन कहा जाता है गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से होता है पोलियो रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चना। दिए गए ऑप्शन में से चना खरीफ की फसल नहीं है, जबकि ज्वार, धान और मक्का ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। क्वेश्चन एनटीपीसी 2018 में आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राफ कहते हैं हृदय की धड़कन को अंकित करने वाले उपकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल कब बोई जाती है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीके का आविष्कार किसने किया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन कहते हैं उन्हें। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी में। स्तनधारी जीव कहा जाता है चमगादड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर। रेडिएटर का काम होता है वाहनों के इंजन को ठंडा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लुई ब्रेन द्वारा किया गया था अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेपी एक्वर्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन नामक वैज्ञानिक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। सबसे अधिक यौगिक कार्बन तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है दूध की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अणु। सबसे छोटी इकाई होती है रासायनिक यौगिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं? सो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है जो हड्डियों और दांतों में रासायनिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों तथा चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। खनिजों एवं चट्टानों में कार्बन तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम धातु सबसे हल्की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद में रख लिए क्वेश्चन को, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आने वाले पेपर में रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कितने बनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अनंत बनते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब है वो अनंत बनते हैं, यानी गिने नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी में नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण की नीति अपनाई जाती है समुद्र से नमक निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज का। एनर्जी बढ़ाने के लिए सुक्रोज का इस्तेमाल किया जाता है खिलाड़ी द्वारा, क्योंकि उससे इंस्टेंट एनर्जी उन्हें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन गैस, जो है दिए गए ऑप्शन में से वायुमंडल में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से ये होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल की वजह से लुढ़कती हुई गेंद स्वयं ही रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? सो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जंग लगता है। लोहे के अणु और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो उसका ऑक्साइड बनता है, जिससे लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी से होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की कमी की वजह से कुपोषण की शिकायत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई में बल का मात्रक क्या है, यानी बल की इकाई क्या होती है? एसआई इकाई क्या होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। न्यूटन में मापा जाता है बल को एसआई इकाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डायनामो द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या होती है? वो एक प्रकार की ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन धातु का जो गलनांक है वो सबसे अधिक होता है। तो यही कारण है कि बल्ब में टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन बायोगैस का एक मुख्य अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंटिंग ने, बेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्टील एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चांदी है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है एल्यूमिनियम खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना एक क्या है? वो एक रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर स्केल किसके मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सो ये रिचर स्केल या रिएक्टर स्केल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है रडार में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आए हुए एग्जाम में, और ये कई एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थॉमसन। थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चैंडविक। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैंडविक नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर निम्न में किसका बहुलक है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन का बहुलक है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधातु यानी नॉन मेटल है कार्बन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2-3 बार अलग भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आरआरबी में बहुत पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण। वायु एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्या है? सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रण। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये पूछा गया है, यानी ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है। तो अच्छे से याद में रख ले, हर एक क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आज हम ये सभी क्वेश्चन देख रहे हैं एक साथ कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन ने की थी परमाणु सिद्धांत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा है पदार्थ का चतुर्थ अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। जो धातु है वो जल में डालने पर तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये पूछा हुआ, सो अच्छे से इसका आंसर को याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेक्वेरेल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं किसी तत्व के रासायनिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रोटेंजन ने की थी एक्सरे किरणों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओपेनहाइमर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणों की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पॉल बिलॉर्ड नामक वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मादायक कहलाते हैं। जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो ऊष्मादायक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप में मीथेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है आने वाले एग्जाम में, तो अच्छी तरह से क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम करते हैं आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवकरण। अवकरण कहलाती है ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति और ऑक्सीजन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण और इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं? सो वो होते अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीटेड आ सकता है आने वाले एग्जाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 200 मिलीग्राम का होता है एक कैरेट हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में क्या होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है सूर्य, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, फिर है दूसरे नंबर पे हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। दिए गए ऑप्शन में से एल्यूमिनियम जो है वो अधातु नहीं यानी नॉन मेटल नहीं है, ये एक मेटल है, जबकि सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन ये नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम एक मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप क्या है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी
केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश हाइड्रोजन के खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ के बल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सल्फर मिलाया जाता है रबर के बल्कनीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर ए, जीनॉन गैस, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस, न्यूनतम तापमान पर वो द्रव में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी गुब्बारों में कौन सी हवा भरी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम गैस भरी जाती है मौसमी गुब्बारों में, क्योंकि हीलियम गैस काफ़ी हल्की होती है, इसलिए उसे गुब्बारों में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो तीनों हैं वो एक ग्रीन हाउस गैसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें किससे भरा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गन गैस भरा जाता है उसमें एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन गैस। जो ऑक्सीजन तत्व है वो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूरेक्टिक अम्ल। म्यूरेक्टिक अम्ल कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जीनॉन गैस को एक स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन गैस जो है वो वायु में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। सोडियम ऐसी धातु है जिसे आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीफ ने किया था सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है टायरों में भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है ताकि वो हार्ड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चांदी।
चांदी जो है वो बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विल्सन नामक बीमारी होती है मानव शरीर में तांबा धातु की अधिक मात्रा होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लेटेक्स। लेटेक्स रूप में होता है नेचुरल फॉर्म में रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस निकलती है दलदली भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अवयस्क में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरेंजेटाइन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही प्रश्न पिछले एग्जाम में और अलग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छी तरह से इसे याद रखने जाए, अरेंजेटाइट है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अवयस्क जो है वो अरेंजेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समचतुर्थफलकीय शेप में होता है मीथेन का अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस जो है वो बायोगैस का एक मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक मात्रा में इथिल अल्कोहल का सेवन करने पर किस पर बुरा असर पड़ता है, यानी शरीर के किस अंग पर बुरा असर पड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर पर इसका असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप में मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन सा होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर टी, बिटुमिनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन बनता है वो। राइट आंसर इज एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से वो एसिटिलीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज रेयान जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने वाले योग्य धातु कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर डी, सोना। राइट आंसर हो जाएगा इसका सोना सबसे लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने वाले योग्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टेन पेट्रोल का मुख्य संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेयान। रेयान है मानव निर्मित द्वारा सबसे कृत्रिम रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समन्वयता प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है वो समन्वयता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोना सबसे भारी धातु होती है जो ऑप्शन में दिए गए उनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन अदर एग्जाम में भी आया हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव सोना के नाम से क्या जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम जाना जाता है द्रव सोना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराफीन। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम है वो है पैराफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। ज़मीन में यानी मिट्टी में जस्ता की कमी होने की वजह से धान में खैरा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंधक तांबा का शत्रु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेक्सिन एक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक है। गैमेक्सिन एक कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम के साथ धातु रिएक्शन यानी अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्री प्राय किससे बनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है मानव गुर्दे में बनने वाली पत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोना जो है वो सदैव मुक्त अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेरियम की वजह से। पटाखों में बेरियम की मौजूदगी की वजह से हरा रंग दिखाई पड़ता है आतिशबाजी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन अपने सामान्य यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का क्या नाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मर्क्यूरिक सल्फाइड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या नाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता होती है पीतल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक तत्व का लेप रहता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड का लेप होता है ऑडियो और वीडियो टेप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गैलियम। राइट आंसर इज गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है, तो वो है हाइड्रोजन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। राइट आंसर इज थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से सुरक्षित होता है? सही जवाब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से सुरक्षित हो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख अवयस्क कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड आया हुआ है अदर एग्जाम में भी, तो अच्छे से याद में रख ले। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खारा। भस्मों का स्वाद खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारी होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम धातु जो है वो भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में ली जाती है पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है सोडा वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिकीय में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रोटॉन होते हैं इसके नाभिकीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है कार्बन डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जल में विलय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इथाइल एल्कोहल जो है वो जल में विलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक अम्ल बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड जल में अभिक्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 28 होगा, क्योंकि वाष्प घनत्व जो है वो अनुभार गैस वाष्प घनत्व का डबल होता है, यानी उसका 2 गुना होता है, तो 28 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना होता है। वाष्प घनत्व अनुभार जो है वो वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। अगर वाष्प घनत्व 2 है तो उसका अनुभार हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? सो उसका हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब में उपस्थित रहता है, क्या रहता है? ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है शराब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक द्रव धातु है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरी जो है एक द्रव्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम। गैसों के विसरण का नियम ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात्रि के समय पेड़ के नीचे सोना हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। राइट आंसर इज हो जाएगा इसका, वह तैरता हुआ जलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फेरिक क्लोराइड को लगाने से। फेरिक क्लोराइड यानी होता है एलम फिटकरी को लगाने से जो रक्त का बहना है वो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गड़ा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के रूप में जाने जाते हैं
शून्य तत्व में रखे गए तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़िक चालक किससे बने होते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तांबे से बने होते हैं तड़िक चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निकेल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरीमीटर किसका बना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तांबे का बना होता है कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे का बाहरी खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का बाहरी खोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगा के चटका देते, इस क्रिया को क्या कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संचारण। संचारण कहा जाता है जब नमकीन पानी जो है वो लोहे को चटका देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोहा। लोहा जो धातु है वो अमलगम नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध सोना होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिन कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? सो वो है तांबा धातु। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। तांबे को थोड़ी देर के लिए अगर अपन वायु में रखते हैं, उसे खुले हवा में रखते हैं, तो उसमें हरे रंग का एक बेसिन कार्बोनेट की परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शीशे का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से